चाहे अब कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हो या फिर अंबानी, जुलाई का महीना सभी के लिए बहुत भागदौड़ का होने वाला है। टैक्स सीजन चीज ही कुछ ऐसी है। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको तो पता होगा कि जब ऑप्शंस ट्रेडिंग और स्टॉक इन्वेस्टिंग के टैक्सेशन की बात आती है तो ये सैलरी टैक्सेशन से काफी अलग और कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए we have made this video to share everything you need to know to make sure that you don't make any mistakes if you are a trader or investor. अगर आप मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करते हो तो in the next few minutes you will get answers to the most commonly asked tax related doubts. सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टैक्सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपको अलग अलग एक्टिविटीज मिलेंगी, जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। अब इन सबका टैक्सेशन ट्रीटमेंट अलग होता है। आप चाहे लॉसेस ही रिपोर्ट क्यों ना कर रहे हो, उन्हें भी सही हेड के अंडर डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर रिपोर्टिंग से आप कॉम्प्लायंस एंश्योर करोगे और ये आपके लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल होगा। अब देखो, टैक्स प्लानिंग तो एक अलग सब्जेक्ट है एंड यू शुड आइडियली डू इट बिफोर यू स्टार्ट द फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द ईयर। पर टैक्स फाइलिंग के टाइम जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है तब भी इस वीडियो में आगे डिस्कस किए हुए कुछ डिडक्शंस और बाकी बेनिफिट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, so that you can claim it while you're filing your return. एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्यूरेटली नेविगेट करने के लिए एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ऑल्दो ये वीडियो आपके मेजर डाउट सॉल्व कर देगा, इट इज रेकमेंडेड कि आप अपने सीए से डिटेल्ड गाइडेंस ले, जिससे आपको पर्सनलाइज्ड एडवाइस मिल जाएगी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि टैक्स प्लानिंग क्यों क्रूशियल है, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या है, अलग अलग ट्रेडिंग एक्टिविटीज से आपके टैक्स कैलकुलेशंस पे क्या इंप्लीकेशंस पड़ते हैं, और आप अपने टैक्स लायबिलिटी को सही तरीके से मिनिमाइज करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग तो सबके लिए क्रूशियल है, फिर आप चाहे सैलरीड इंडिविजुअल हो, बिजनेस ओनर हो या फिर ट्रेडर और इन्वेस्टर ही क्यों ना हो। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग से आप अपने टैक्स लायबिलिटीज को मिनिमाइज कर सकते हो और फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हो। ट्रेडर्स के लिए टैक्स प्लानिंग में कुछ यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हो और इन चैलेंजेस को अवॉइड कर सकते हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एफएनओ ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है, टैक्सेशन फॉर इनकम फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका टैक्सेशन ट्रीटमेंट इक्विटी और म्यूचुअल फंड से काफी अलग है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग को इंडियन टैक्स लॉज के अंडर एक बिजनेस माना जाता है। मतलब आपको अपने एफएनओ ट्रेडिंग से जो भी इनकम अराइज होती है उसे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम के हेड में रिपोर्ट करना होता है। लेकिन स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम होता क्या है? सो स्पेक्युलेटिव इनकम ऐसा इनकम होता है जो अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स पर डिपेंड करता है। इसमें एक्चुअल डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं होता, जैसे कि इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग में आप शेयर्स खरीदते और बेचते हो बिना उनकी एक्चुअल डिलीवरी लिए। नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम वो होता है जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज से आता है, जिसमें एक्चुअल गुड्स या सर्विसेज की डिलीवरी होती है। एफएनओ ट्रेडिंग को नॉन स्पेक्युलेटिव माना जाता है क्योंकि इसमें जनरली अंडरलाइंग एसेट्स की पोटेंशियल डिलीवरी का ऑप्शन होता है, भले ही एक्चुअल डिलीवरी कम ही होती हो। एफएनओ ट्रेडिंग से जो भी इनकम होती है उसे पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंडर रिपोर्ट करना होता है। ये एंश्योर करता है कि आपकी इनकम सही तरीके से डिक्लेयर हो रही है एंड यू आर एंश्योरिंग कॉम्प्लायंस। एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज एज बिजनेस। अब समझते हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग इनकम को बिजनेस एक्टिविटीज में रिपोर्ट करने से टैक्स पेयर का क्या फायदा होता है। पहला है एबिलिटी टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। Now when you're starting your journey as an options trader, शुरू में लॉसेस होना कॉमन है एंड दैट इज हाउ ऑल ऑफ अस लर्न हाउ टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट बेटर। अब ये चीज गवर्नमेंट भी समझती है। आपके ट्रेडिंग लॉसेस को रिपोर्ट करके आप अगले कुछ सालों में होने वाले प्रॉफिट्स के अगेंस्ट उन्हें सेट ऑफ कर सकते हो एंड दैट वे अगर आपको ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस हो रहे हैं तो आप फ्यूचर में उन्हें अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, बिजनेस लॉसेस फ्रॉम डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग और स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉसेस को अलग अलग पीरियड्स के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। इन्हें अपने रिस्पेक्टिव हेड्स में प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपके टैक्स बर्डन को कम कर सकती है और फ्यूचर प्रॉफिट से ज्यादा फायदा उठाने का मौका देती है। नेक्स्ट अप इज द पावर ऑफ डिडक्टेबल बिजनेस एक्सपेंसेस। अब बिजनेस चाहे एफएनओ ट्रेडिंग का हो या कोई और, आपके बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस तो होते ही है। तो उसके लिए ये प्रोविजन है जिसके अंडर आप अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर सकते हो, जैसे कि ब्रोकरेज फीस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, इंटरनेट और कम्युनिकेशन कॉस्ट, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, लीगल फीस, मार्केटिंग कॉस्ट। फॉर इंस्टेंस, imagine you had a profitable year and earned a profit of 1 lakh from F&O trading, and during the year you incurred
इंकर्ड वेरियस बिजनेस एक्सपेंसेस। मान लो 30,000 आपने ब्रोकरेज पे किया, 15,000 वाज स्पेंट ऑन इंटरनेट एंड वाईफाई, एंड लेट्स से डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 5,000 है। बाय डिडक्टिंग दीज एक्सपेंसेस फ्रॉम योर ट्रेडिंग इनकम, आप इफेक्टिवली अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर देगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल नाउ विद अ लॉस सिनेरियो। अगर आपको किसी फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख का ट्रेडिंग लॉस हुआ है और आपने 1 लाख के बिजनेस एक्सपेंसेस रिपोर्ट किए हैं, अब ये लॉसेस फ्यूचर प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ऑफसेट किए जा सकते हैं। मतलब आने वाले सालों में आप अपने प्रॉफिट्स पे सेट ऑफ लेकर कम टैक्स भर पाएंगे। और अगर आपने एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं किए होते तो आप सिर्फ 2 लाख का ऑफसेट ले पाते, पर एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने के बाद आप टोटल 3 लाख तक का ऑफसेट ले सकते हो। ये जरूरी है कि आप इन पेमेंट्स को बैंक अकाउंट के थ्रू करें और नेसेसरी बिल्स संभाल के रखें। टैक्स ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट करवाना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। टैक्स ऑडिट में बेसिकली आपके अकाउंट्स को चेक किया जाता है, जिससे आपको अपने फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाने में मदद होती है। इससे इंश्योर होता है कि आपकी इनकम और डिडक्शंस सही तरीके से रिपोर्ट हो रही है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपका ड्यू डेट 31 जुलाई नहीं बल्कि 31 अक्टूबर होगा। क्लैरिफाइंग सम टैक्स कंफ्यूजन्स। अब ये सब तो हमने समझ लिया, लेकिन बहुत लोग 2 बातों में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला है सेपरेट हेड्स ऑफ इनकम। काफी ट्रेडर्स को ये कंफ्यूजन होता है कि उन्हें शेयर्स या इंट्राडे ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स पर इनकम टैक्स क्यों पे करना पड़ता है अगर मान लो एफएनओ ट्रेडिंग में इक्विवेलेंट या हायर लॉसेस हो। तो बात यह है कि ये दोनों एक्टिविटीज अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम के अंडर आती है और इसीलिए इन्हें अलग अलग ट्रीट किया जाता है। और दूसरा ये कि एफएनओ में हुए लॉसेस को आप कब तक सेट ऑफ कर सकते हो। तो एफएनओ लॉसेस को फ्यूचर एफएनओ प्रॉफिट्स के अगेंस्ट आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एंड यू कैन सेट ऑफ ड्यूरिंग द सेम टेन्योर। लेकिन ये लॉसेस इंट्राडे इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स या लॉन्ग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं किए जा सकते। टैक्सेशन ऑन अदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। चलो अब बात की जाए बाकी के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के टैक्सेशन के बारे में। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एफएनओ के अलावा बाकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज के टैक्स इंप्लीकेशंस को भी समझेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग इन इक्विटीज। जैसा मैंने पहले कहा, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम माना जाता है। ये इनकम आपके टोटल इनकम में ऐड होती है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगता है। यानी अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो इंट्राडे प्रॉफिट्स पर भी 30% टैक्स लगेगा। बट इफ यू आर ट्रेडिंग फ्यूचर्स और ऑप्शंस इंट्राडे, वो ट्रांजैक्शंस फिर एफएनओ मतलब बिजनेस कैटेगरी में गिने जाते हैं। और अगर आपने स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड किया है, मतलब स्टॉक्स को सेम डे बाय और सेल अगर किया है, तो फिर इनसे आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को इक्विटी इंट्राडे ट्रांजैक्शंस में कैटेगरीज किया जाता है। इक्विटी शेयर्स। इक्विटीज से हुए प्रॉफिट पे इनकम टैक्स को 2 मेजर कैटेगरीज में बांटा जाता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इन स्टॉक्स को कितने टाइम के लिए होल्ड किया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या STCG तब होता है जब आप शेयर्स को 12 महीने से कम टाइम के लिए होल्ड करते हो। STCG पर फ्लैट 15% टैक्स लगता है, चाहे आपका टैक्स स्लैब कुछ भी हो। However, अगर आपका टोटल इनकम टैक्स फ्री लिमिट से कम है तो आप STCG को लोअर टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग भर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या LTCG तब लगता है जब आप शेयर्स को 12 मंथ्स या उससे ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हो। LTCG पर फ्लैट 10% टैक्स लगता है, लेकिन सिर्फ 1 लाख से ज्यादा के गेन्स पर। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 साल पहले 2 लाख के शेयर्स खरीदे थे और अब उनकी वैल्यू 3.5 लाख हो गई है। आपने जब इन शेयर्स को बेचा तो आपका टोटल गेन 1.5 लाख हुआ। नाउ सिंस दिस कम्स अंडर LTCG, इसमें से पहले 1 लाख तक के गेन्स टैक्स फ्री हो जाएंगे, तो आपको सिर्फ 50,000 पर 10% टैक्स देना होगा, जो कि 5,000 होगा। बात की जाए म्यूचुअल फंड्स की, तो अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स पे अलग अलग रेट्स पे टैक्स एप्लीकेबल होता है। सो लेट्स सी कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स पे क्या एप्लीकेबल रेट है। लेकिन उससे पहले ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स मेजरली किस टाइप के होते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो ये वो फंड्स होते हैं जो मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और इनकी टैक्सेशन इक्विटी शेयर्स जैसी ही होती है। 12 मंथ से कम होल्डिंग पीरियड पर STCG और 12 मंथ से ज्यादा होल्डिंग पीरियड पर LTCG। एज सिंपल एज दैट। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे बॉन्ड्स वगैरह में पैसे लगाते हैं। ये यूजुअली इक्विटी फंड्स से कम रिस्की होते हैं और स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। और इनके टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 से ये थोड़े चेंज हो गए हैं। एज पर द न्यू रूल्स, डेट फंड्स को शॉर्ट टर्म एसेट माना जाएगा। इसका मतलब अब इन पे STCG लगेगा जो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होगा। इनफैक्ट
इंडेक्सेशन बेनिफिट भी अब नहीं मिलेगा। और थर्ड कैटेगरी है हाइब्रिड फंड्स। तो ये एक्चुअली दोनों का मिक्स होते हैं, थोड़ा इक्विटीज में और थोड़ा डेट में इन्वेस्ट करते हैं और अपने रिस्क और रिटर्न का बैलेंस रखते हैं। जब हाइब्रिड फंड्स का एलोकेशन 65% या उससे ज्यादा इक्विटी या रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है तो उन्हें इक्विटी फंड्स जैसा ही ट्रीट किया जाता है। बेसिकली इसमें भी देयर इज अ टैक्स एग्जेम्पशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ अप टू 1 लाख। अब बात करते हैं बिजनेस एक्सपेंसेस और डिडक्शंस की। अगर आप इनमें से किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो याद रखना कि आप सबके लिए कुछ डिडक्शंस भी अवेलेबल होंगे। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस जैसे ब्रोकरेज फीस, इंटरनेट चार्जेस, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर या लैपटॉप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा आप STT विच इज योर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स उसे भी एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। इक्विटी, अगर आप इक्विटी ट्रेडर हो तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आप सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे ब्रोकरेज, STT क्लेम कर सकते हो, लेकिन रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे इंटरनेट, ऑफिस रेंट एक्सेट्रा क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज ये कैपिटल गेन्स है, बिजनेस इनकम नहीं। अगर आप इक्विटी और इंट्राडे दोनों में इन्वॉल्व हो तो प्लीज एंश्योर कि आप एक्सपेंसेस को करेक्ट हेड्स में डालो और अकाउंटिंग में किसी एक्सपेंस को डबल काउंट ना करो। मेक श्योर यू चेक दिस विथ योर CA टू एंश्योर कि आप सारे एक्सपेंसेस को करेक्टली बाइफरकेट कर रहे हो। अवॉइडिंग कॉमन टैक्स पिटफॉल्स फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। Now let's talk about the most common tax pitfalls for option traders and आप इनको कैसे अवॉइड कर सकते हो जिससे आपका टैक्स कॉम्प्लायंस स्ट्रॉन्ग रहे और अननेसेसरी पेनल्टीज से आप बच पाओ। पहला है इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ऑप्शंस ट्रेडिंग से जो इनकम होती है उसे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में ही क्लासिफाई कर सकते हैं एंड दैट इज बिकॉज ये हेजिंग के लिए यूज होता है और इसमें अंडरलाइंग एसेट्स की पोटेंशियल डिलीवरी भी होती है। सो मेक श्योर यू कीप दिस इन योर माइंड। दूसरा है फेलिंग टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को सही तरीके से रिपोर्ट करने में मदद करता है। आप आपके ट्रेडिंग स्टेटमेंट्स, एक्सपेंस रिसीट्स और बैंक स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और प्रिजर्व करिए। ये रिकॉर्ड्स टैक्स ऑडिट के टाइम पे और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई नोटिस इशू करता है तो प्रूफ के रूप में आपके काम आएंगे। थर्ड इज इग्नोरिंग डिडक्टेबल बिजनेस एक्सपेंसेस। आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड कई एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया जा सकता है जैसे कि ब्रोकरेज फीस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, इंटरनेट और कम्युनिकेशन कॉस्ट, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, लीगल फीस, मार्केटिंग कॉस्ट। ये जरूरी है कि आप इन एक्सपेंसेस को बैंक अकाउंट के थ्रू पे करें और नेसेसरी बिल्स हमेशा रखें। नॉट यूटिलाइजिंग कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। अगर आपके FNO लॉसेस आपकी टोटल इनकम से ज्यादा है तो आप उन लॉसेस को फ्यूचर प्रॉफिट्स के अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये लॉसेस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और फ्यूचर FNO प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ भी कर सकते हो। ये लॉसेस इंट्राडे इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स या शॉर्ट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं किए जा सकते। मिसमैनेजिंग क्वार्टरली एडवांस टैक्स पेमेंट्स। एडवांस टैक्स टाइमली पे करना बहुत जरूरी है ताकि पेनल्टीज और इंटरेस्ट चार्जेस अवॉइड किए जा सकते हैं एंड दिस नीड्स टू बी डन थ्रू आउट द ईयर। ट्रेडिंग इनकम वॉलेटाइल होती है इसलिए प्रॉपर प्लानिंग और एस्टिमेशन थ्रू आउट द ईयर बहुत जरूरी है। अगर आप टाइमली पेमेंट्स नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टीज दोनों फेस करनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो में हमने कई चीजों के बारे में बात की एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। Please like this video, share this with your trader friends and subscribe to Punch for more such informational videos. We'll see you again with another great video. Bye.